अगर हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अपने समाज के लोगों को देखते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास के स्टूडेंट्स को आप देखते होंगे। कुछ लोग लाइफ में इनक्रेडिबल सक्सेस प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से रहते हैं। और कुछ लोग एक नॉर्मल एवरेज पर्सन बनकर रह जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने टीचर के क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से आंसर देते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाते हैं। आखिर में बॉडी सबके पास में सेम होती है, फिर भी कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है पावरफुल स्ट्रांग माइंड का। यानी कि बॉडी सबके पास में सेम होती है, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिपेंड करता है कि अपने अपने माइंड का यूज आप किस तरह से कर रहे हो। आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, कितनी चीजों को किस तरह से हैंडल कर सकता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कि आप किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करोगे, यह इंपॉर्टेंट होता है आपकी सक्सेस होने में या फिर नहीं होने में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटली स्ट्रांग कैसे बना जाए। मैं आपके साथ में 3 बातें शेयर करूंगा। इन 3 बातों को अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया तो आप भी मेंटली स्ट्रांग बन के आने वाली लाइफ में एक इनक्रेडिबल सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे खासे मार्क्स प्राप्त करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जो हो गया सो हो गया, उस पर ज्यादा सोचने का नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो हमें पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि पास्ट हमारा बीत चुका है, इसलिए जो हो गया वो हमें याद है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर तो हमें पता नहीं है। लेकिन पास्ट हमारे पास में है, हमको पता है कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ था। और हमारा माइंड ऐसा है कि सर नेगेटिव चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट करता है। हमारे साथ में गलत जो हुआ होगा वो आपको अच्छी तरह से याद रहा होगा, और जो आपके साथ में अच्छा हुआ होगा उसको आप भूल गए होंगे। तो नेगेटिव चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए आपके पास पास्ट में आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है, आपने जो भी गलतियां की है, या आपके साथ में किसी ने गलत किया है, आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, आप कुछ बनना चाहते थे लेकिन आप नहीं बन पाए, आप किसी के रिलेशन में थे, आपका ब्रेकअप हो गया, आपका किसी ने हार्ट ब्रेक कर दिया। बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है लाइफ में। अब अभी तक जितनी जिंदगी जी के आए हो उसमें आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उसको याद करके बार बार उसके बारे में सोचने से क्या आपका फ्यूचर बदल जाएगा? आंसर इज नो। आपका फ्यूचर तब बदलेगा जब आपका आज बदलेगा, और आज आप तब बदलेगा जब आप पास्ट के बारे में इतना याद नहीं करके अच्छे से आप काम करोगे। सर हमारा माइंड जो होता है ना, वो कुछ क्लियरिटी चाहता है कि आपको आखिर में करना क्या है, लाइफ के आपके गोल क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। जब आपके पास में फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, उसका गोल अगर आपके पास में क्लियर है, तो आपको ये भूलना होगा कि मेरे साथ में पास्ट में मेरे साथ में क्या हुआ था। जो हुआ सो हो गया, उससे अगर कुछ सीख सकते हो, उससे कुछ गलतियां हुई है उससे अगर सीख सकते हो और लाइफ में इंप्लीमेंट करके वो गलती दोबारा नहीं करोगे, ऐसा अगर आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार उसका रोना बहुत गलत बात है। इससे आप लाइफ में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते, मेंटली स्ट्रांग नहीं बनोगे। इससे आपका माइंड वीक हो जाएगा और आपके माइंड हमेशा डिलेमा में रहेगा, कंफ्यूज में रहेगा कि मुझे पास्ट के बारे में सोचना है कि फ्यूचर के बारे में सोचना है, और वर्तमान में तो आप डल के डल बैठे रह जाओगे। तो आज से आपको क्या करना है, पास्ट में आपके साथ में जो कुछ भी हो गया उसको भूल जाओ, और आने वाली जिंदगी जितनी भी बची है उस जिंदगी को अच्छे से जियो, एंजॉय करो उसमें, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है कि हम डेली कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां जरूर कर लेते हैं, या ऐसे काम जो हम जरूर करते हैं जो हमें करने चाहिए थे लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रात को एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है और डेली अपने आप को एनालिसिस करना है कि आज मेरा ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था जो मुझे आज करना चाहिए था लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया, अवॉइड कर दिया कल के लिए। इससे होता क्या है सर, इससे ये होगा कि आपके माइंड को ये पता चलेगा कि आप अपने खुद के लिए, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद के ऊपर आप कितना सोच रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी काम डेली करना चाहते हो वो आप डेली करोगे। इससे आपका माइंड स्ट्रांग होगा और आने वाले फ्यूचर में आप हर काम कल पर टालने की जो आपकी आदत बन रही है उस वो आदत आपकी बंद हो जाएगी। तो डेली अपने आप को इस तरह से विजुअलाइज करना है और अपने आप के अंदर ढूंढना है कि मैंने ऐसा कौन सा काम जो मुझे आज करना चाहिए था वो मैंने कल पर टाल दिया, और फिर आपको डेली उसके ऊपर काम करना है। और ऐसे कामों को जो आपको आज करना चाहिए था, ऐसे कामों को आप कल के ऊपर आपको टालना नहीं है। एंड नंबर 3,
जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। कुछ चीजें भगवान के भरोसे भी होती है और कुछ चीजें दूसरों के भरोसे भी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि मुझे जाना है एयरपोर्ट पे और मेरी फ्लाइट है शाम को 5 बजे की और मैं 2 बजे यहां से निकल गया हूं और मुझे लगता है कि 3 घंटे ट्रैफिक है और ये करके मुझे फ्लाइट में लगेंगे, और बीच में किसी का एक्सीडेंट हो गया और ट्रैफिक जाम हो गया और मैं चारों तरफ से फंस गया, आगे पीछे बाएं चारों तरफ गाड़ियां हैं और मैं अंदर बैठा हूं और मेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा है और मुझे लग रहा है कि अब मेरी फ्लाइट छूटने वाली है। ऐसे समय में आप क्या करोगे? फैमिली आपके साथ में बैठी हुई है, सब पास में ड्राइवर बैठा हुआ है, तब आप क्या करोगे? हॉर्न बजाओगे, अंदर से चिड़चिड़ करोगे, ओ मेरे तो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, फ्लाइट छूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्या ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में है? क्या आप आगे जाके ट्रैफिक को खुलवा सकते हो? आप आगे जाके कुछ कर सकते हो जहां से गाड़ियां निकल जाए, इसके साथ साथ में आपकी भी गाड़ी निकल जाए? नहीं ना। जब आपके पास में इसका कंट्रोल ही नहीं है, आप इसके लिए कुछ कर भी नहीं सक रहे हो, तो फिर इसके बारे में इतना सोच के इतना पैनिक होने की जरूरत आपको कहां पर आती है? आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में आपने को जो लिखना था वो आपने लिख दिया और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उसके बारे में सोचते रहना, ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। रिजल्ट रिजल्ट वाले के हाथ में है। जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो बताएगा कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, आपने क्या लिखा है। अब उसके बारे में सोचने का क्या मतलब कि मेरा रिजल्ट 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, मैं फेल होगा, मैं पास होऊंगा कि मैं क्या होगा मेरा? मत सोचो। जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो मत करो, बस ऊपर वाले के भरोसे उसको छोड़ दो। मेहनत करना आपका काम है, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये ऊपर वाले के हाथ में। हम मेहनत कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हमारा काम मेहनत करना। आप सिर्फ मेहनत करो और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। क्योंकि ऊपर वाला जितना आपका ध्यान रखता है ना, उतनी आपकी मम्मी और आपकी वाइफ और आपके बेटे भी नहीं रखते होंगे। क्योंकि उसने आपको इस धरती पर भेजा है, इसका मतलब सोच समझ कर भेजा है। और भगवान किसी के साथ में गलत नहीं करता है। आप उसके ऊपर बिलीव कीजिए, गॉड इज गॉड। आप उसके ऊपर बिलीव कीजिए, आपके साथ में हमेशा अच्छा करेगा। बस इसके ऊपर ट्रस्ट करके एक बार देखिए, सब कुछ एक बार उसके भरोसे छोड़ करके देख लीजिए, काम करके देख लीजिए और काम करके भगवान को सपोर्ट कर दीजिए कि लेकिन 101% ईमानदारी के साथ मेहनत करके, जितनी आपसे हो सकती थी उतनी मेहनत करके आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। ये सफलता दिलाना नहीं दिलाना भगवान तेरे हाथ में। फिर देखो आपकी लाइफ किस तरह से मूव करती है और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने की राह पर आ जाते हैं। लेकिन हम सब कुछ अपने ऊपर ही पकड़ के बैठ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 पॉइंट को डिस्कस किया। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आप जरूर काम करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कोच KSR के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस में इस चैनल पर लेके आता रहता हूं। ये सब मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है जो आपके साथ में शेयर करता हूं। मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कीजिएगा कोच KSR, और फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने माइंड को स्ट्रांग कीजिएगा, पॉजिटिव थिंक रखिएगा, अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, समय की वैल्यू कीजिएगा, बड़ों का आदर कीजिएगा और इस ब्रह्मांड के द्वारा जो कुछ भी दिया हुआ है उसका सम्मान कीजिए, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।